हेलो 10th क्लास। आपके संस्कृत सेमुसी का प्रथम पाठ है शुचि पर्यावरणम। श्लोक दिए हुए हैं, इसमें इसको हमने समझ लिया है, अनुवाद वगैरह मैंने आपको सब समझा दिया है। आज हम इसके प्रश्नोत्तर और पीछे के जो अभ्यास कार्य है उसको समझेंगे। सबसे पहले हैं आपके एक पदेन उत्तरम लिखत। पहला प्रश्न है आपका अत्र जीवितम कीदृशम जातः, यहाँ जीवन कैसा हो गया है। तो जवाब है आपका दुर्बहम यानी कठिन। दूसरा प्रश्न अनिशम महानगर मध्ये किम प्रचलति कालायस चक्रम, महानगरों में दिन रात क्या चलता है। कालायस चक्रम यानी लोहे का चक्र। अगला प्रश्न है कुत्सित वस्तु मिश्रितम किम अस्ति, यानी मिलावटी सामानों से पदार्थों से मिला हुआ क्या है। यानी भक्ष्यम, भक्ष्यम यानी भोज्य पदार्थ, यानी किस चीज़ में मिलावट है। भोज्य पदार्थों में मिलावट है। नेक्स्ट है आपका अहम कस्मई जीवनम कामये, मैं किसके लिए जीवन चाहता हूँ। मानवाय यानी मनुष्य के लिए। अगला प्रश्न है केसाम माला रमणीय, यानी किनकी पंक्ति सुंदर है। हरित तरु ललिता नाम, यानी हरे भरे वृक्षों और सुंदर लताओं की। आगे हैं आपके अधोलिखिता नाम प्रश्नानि उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, यानी इनके जो जवाब आएंगे वो आपके थोड़े से बड़े होंगे। अधोलिखित प्रश्नाना कवि किमर्थ प्रकृते शरणम गच्छति इच्छति, कवि किस लिए प्रकृति की शरण चाहता है। उत्तर है आपका अत्र धरातले जीवितम दुर्बहम जातम अत्र कवि प्रकृते शरणम इच्छति, यानी यहाँ धरातल पर जीवन कठिन हो गया है। अब यहाँ से मतलब शहर में जीवन कठिन हो गया है, इसलिए कवि प्रकृति की शरण में जाना चाहते हैं। अगला प्रश्न है कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते, किस कारण से महानगरों में चलना कठिन है। मार्गेषु यानानाम अनन्तः पन्थ्यः सन्ति, एतस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते। मार्गेषु यानी मार्ग में, याना नाम यानी यहाँ पे गाड़ियाँ, गाड़ियों की अनंत पंक्तियाँ हैं। अनंत का मतलब हम यहाँ पे असंख्य भी कह सकते हैं कि मार्ग में या रास्ते में गाड़ियों की असंख्य पंक्तियाँ हैं, इसलिए एतस्मात् कारणात्, बाकी आपका प्रश्न में से आ जाएगा, इस कारण से महानगर में चलना कठिन है। अगला प्रश्न है अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति, हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित है। अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम जलम भक्ष्यम धरातलम च दूषितम अस्ति, यानी हमारे पर्यावरण में वायुमंडल, जल, भोज्य पदार्थ और धरातल दूषित है। अगला प्रश्न है कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति, कवि कहाँ घूमना चाहता है। कवि क्षणम एकांते कांतारे संचरणम कर्तुम इच्छति, कवि क्षण भर के लिए एकांत जंगल में घूमना चाहता है। अगला है आपका स्वस्थ जीवने कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम, स्वस्थ जीवन के लिए कैसे वातावरण में घूमना चाहिए। स्वस्थ जीवने स्वच्छ वातावरणे भ्रमणीयम, स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छ वातावरण में घूमना चाहिए।
अगला प्रश्न, अंतिमे पद्यांशे कवि का कामना अस्ति। अंतिम पद्यांश में कवि की क्या कामना है? अंतिम पद्यांशे कवेः कामना अस्ति यत् लता तरुगुल्मा प्रस्तरतले पिष्टः न भवन्तु, पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टा न स्यात्, मानवाय जीवनं भवेत् जीवन रक्षणं न इति। यानी अंतिम पद्यांश में कवि का कहना है कि लता, वृक्ष और झाड़ी पत्थरों के नीचे न पिसें, पथरीली सभ्यता प्रकृति में समाहित न हो, मनुष्य के लिए जीवन हो, जीते जी मरना न हो। यानी जो शहरों में आदमी बुरी तरह से परेशान है, कीड़े मकोड़ों की तरह से जीवन जी रहा है, इसलिए यहाँ पे ये बात कही जा रही है मनुष्य के लिए जीवन हो, जीते जी मरना ना हो। लोग बाग जिंदा रहते हुए भी मरे के समान हैं। तो उस बात को यहाँ पे कवि ने अपने श्लोक में कहा है। अगला प्रश्न है आपका, संधि विच्छेदम कुरुत। यानी कुछ में संधि विच्छेद करना है और जिनमें संधि विच्छेद दिया है तो हमें संधि का नाम लिखना है। पहले दिया हुआ है प्रकृति ही प्लस एव, तो ये हो जाएगा प्रकृति रेव। यानी यहाँ पे ये खाली स्थान में आपका भरा गया। प्रकृति रेव लिखा है तो उसको हम संधि करके लिखेंगे प्रकृति प्लस एव। अगला है आपका स्यात। स्यानेव का संधि विच्छेद हो जाएगा स्यात प्लस ना प्लस एव। और अगला है अनंता, हैनंता, तो ही प्लस अनंता करके हो जाएगा हैनंता। अगला है आपका बहि प्लस अंतः प्लस जगति, तो क्या हो जाएगा मिलकर के बाहिर अंतर जगति। अगला है नगरात, अस्म नगरात, अस्मात प्लस नगरात मिलकर के असमान नगरात बन जाता है। और संचरणम, इसकी जो संधि हो जाएगी संचरणम, ये संधि विच्छेद हमको दिया हुआ है सम प्लस चरणम बराबर संचरणम। और अगले की फिर से संधि हो जाएगी धूमम प्लस मुंचति यानी धूमम मुंचति। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न है अधोलिखिता नाम अव्यय नाम सहायता रिक्त स्थानानि पूर्यत। नीचे लिखे अवयवियों की सहायता से हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। ये आपके अव्यय शब्द दिए हुए हैं। अव्यय वो शब्द होते हैं जिन पर काल परिस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी हर जगह उनका एक समान अर्थ निकलता है। पहला है आपका इदानीम वायुमंडलम, तो इसमें आएगा वर्षम प्रदूषम अस्ति, प्रदूषितम अस्ति। और दूसरा है आपका अत्र आएगा इसमें, अत्र जीवहम दुर्वहम अस्ति, जीवनम दुर्वहम अस्ति, तो यहाँ आएगा अत्र। तीसरा है आपका प्राकृतिक वातावरणे क्षणम संचरणम, इसमें आएगा आपका अपि, अपि लाभदायकम भवति। अगला पर्यावरणस्य संचरणम एवं आएगा इसमें एव, एव प्रकृति आराध्य आराधना। अगला है आपका सदा, सदा समयस्य सदुपयोगः करणीय। अगला है भूकंपित समये बहि, बहि गमनमेव उचितम भवति। और लास्ट है आपका दो शब्द भरने आपको, यत्र हरितिमा तत्र शुचि पर्यावरणम, यत्र तत्र एक साथ आता है इसलिए ये आएगा इसमें लास्ट वाले में। आगे है आपका
अधोलिखितानां पदानां पर्यायपदं लिखत। सलिलम यानी होगा जलम, आम्रम मीन्स रसालम, वनम मीन्स कांतारम, शरीरम मीन्स तनुः, कुटिलम यानी वक्रम, पाषाणः यानी प्रस्तरः। और फिर दिए हैं आपके विलोम शब्द, ये सब आपको याद करना है। अधोलिखित पदानाम विलोम पदानि पाठः चित्वा लिखत। सुकरम यानी दुर्वहम, दूषितम यानी शुद्धम, गृणन्ति यानी मुंचति, निर्मलम यानी समलम। इस तरह से ये आपके विपरीत या विलोम शब्द बन रहे हैं। अगला है आपका दानवाय। दानवाय का विपरीत शब्द होगा मानवाय। शांतः का अनंतः। प्रश्न नंबर 6 अगला है आपका उदाहरणम अनुसृत्य पाठात् चित्वा च समस्त पदानि समास नाम च लिखत। यानी उदाहरण के अनुसार और पाठ से चुनकर समस्त पद और समास का नाम लिखिए। तो यहाँ पे आपका समास विग्रह दिया जा रहा है। ये आपको बताना है कि किसमें कौन से समास शब्द क्या समास शब्द है और उनका नाम क्या है। इन्होंने एक दिया हुआ है आपका मलेन सहितम। मलेन सहितम यानी समास पद जो हो जाएगा वो हो जाएगा समलम। मलेन सहितम यानी समलम अव्ययी भाव समास। पहला पद आपका जब अव्यय है तो उसमें अव्ययी भाव समास होता है, इसमें सम शब्द अव्यय है। अगला है आपका हरितः च ये तरवः। हरित तरुणाम। हरित तरुणाम कर्मधारय समास। अगला है ललितः च या लतः। ललित लता नाम, इसमें भी कर्मधारय समास है। नवा मलिका। मालिका, तो इसका समास पद होगा नव मालिका, इसमें भी कर्मधारय समास है। अगला है धृत सुख संदेशः येन। धृत सुख संदेशम बहुव्रीहि समास। कुंजलम एव मलिनम। कुंजल मलिनम कर्मधारय समास। दुर्दान्तहि दशनहि। दुर्दांत दशनहि कर्मधारय समास। आगे आपका रेखांकित पदम दत्ते प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। इनका उत्तर दिया हुआ है, नीचे हमें प्रश्न निर्माण लिखना है। शक्ति यानम कंजल मलिनम धूमम मुंचति। यानी जो गाड़ियां हैं वो काजल के समान काला धुआं छोड़ती हैं। तो कंजल मलिनम इस शब्द के लिए आपका प्रश्न शब्द क्या होगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये होगा किम कंजल मलिनम धूमम मुंचति। कौन काजल के समान धुआं छोड़ती हैं। अगला है आपका उद्याने पक्षिणाम कलरवम चेतम प्रसादयति। उद्यान में पक्षियों का कलरव मन को प्रसन्न करता है। तो प्रश्न होगा आपका उद्याने केशम कलरवम चेतः प्रसादयति। अगला है आपका पाषाणी सपिताम लता तरुगुल्मः प्रस्तरतले पिष्टः सन्ति। पथरीली सभ्यता में लता वृक्ष और झाड़ियां पत्थरों के नीचे पिस रही हैं। प्रश्न हो जाएगा आपका पाषाणी सभ्यताम के प्रस्तर तले पिष्टः सन्ति। प्रश्न निर्माण लता तरुगुल्मा के लिए हो जाएगा के। अगला है महानगरेषु वाहनानाम अनन्तः पन्त्यः धावन्ति। तो महानगरेषु के लिए यहाँ पे आएगा केसु।
वो अगला है प्रकृत्यः संध्यौ वास्तविकम सुखम विद्यते। तो प्रकृत्यः के लिए आएगा इसमें कस्यः। तो इस तरह से बच्चों ये आपके जो अभ्यास के प्रश्न थे वो समाप्त होते हैं। लेकिन आपकी बुक में आगे दिया हुआ है योग्यता विस्तार, और इसमें आपके समास विस्तार से समझाए हुए हैं। तो यहाँ पे जो आपके एग्जाम्पल के तौर पे दिए हुए हैं समास, इनको आपको बहुत अच्छे से एग्जाम्पल को याद करना है, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से ये सब कुछ आपके बहुत इम्पोर्टेंट हुआ करते हैं। जो भी एग्जाम्पल दिए होते हैं बुक में वो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। तो इन्हें आप अपनी नोटबुक में भले ही नोट ना करें, लेकिन इनको आपको याद ज़रूर करना है। उम्मीद करती हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा।